हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विवेक तिवारी और हम अपना 3D जो है टॉपिक उसे कवर कर रहे हैं। तो आज जो हम करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द होल मेंसुरेशन विच वी नो एज सिलेंडर, ये रहा। तो पूरा अरेंजमेंट है, सारा जुगाड़ है मेरे पास, इसको समझेंगे बहुत अच्छे से। चलिए विदाउट डूइंग मच अडू लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। शुरू करते हैं। बेलन है क्या? मतलब कि कुछ ऐसी आकृति आप देखेंगे, कुछ ऐसा फिगर जिसमें नीचे और ऊपर का जो सरफेस है, नीचे और ऊपर का जो सरफेस है ये क्या है? सर्कुलर है। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि दो सर्किल हो जो उसके शीर्षों को या समान पार्ट है उसको मिलाने पे बेलन बनता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं, बेलन के बारे में। तो क्या क्या इसमें है, क्या क्या पढ़ना है। एक बात और बता दूं, सिलेंडर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे टाइप्स हैं। केवल आयतन, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ से ऊपर उठ करके बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको जानना है और एग्ज़ाम में आती हैं। वो मैं पेपर के साथ आपको जब कराऊंगा तो आप समझ में आएगा। ये सिर्फ 3 चीज़ें नहीं हैं, ये 3 चीज़ें नॉर्मल है, ये तो क्लास 10th में और 8th 9th में भी मिल जाएगा। ये चीज़ें बस ये कॉमन चीज़ें हैं। जो अनकॉमन चीज़ें हैं, जो कंपटीशन के लेवल पे अलग है, वो ज़रूरी है पढ़ना में, तो उसको ही पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से, कोई भी चीज़ रटेंगे नहीं, हर एक चीज़ को मैं कॉन्सेप्चुअली समझाऊँगा। ठीक है, चलिए। तो बेलन है ये सिलेंडर। हम जैसे पहली बात करेंगे वॉल्यूम की, जिसको हम कहते हैं आयतन। आयतन तो मैं 2 चीज़ें बताना चाहूँगा इसके बारे में। पहली बात तो ये है, उठा लिया, आप क्या देख सकते हैं, ये एक ऐसा फिगर है, इसमें ये भी सर्कुलर है, ये भी सर्कुलर है, और ये जो है ये पोर्शन ये भी सर्कुलर ही है, और इसमें कुछ हाइट भी है। ठीक है, तो पहली बात, अगर मैं बात करूं बेलन के बारे में, तो ये एक तरह का प्रिज्म होता है। नॉर्मली प्रिज्म बोलते हैं। नॉर्मली क्यों? क्योंकि ऊपर का सर्किल है और नीचे का सर्किल है, उसको ये पॉइंट जो है मिला रहा है। ठीक है, तो अगर बहुत डिटेल में जाऊं तो ये कहेंगे कि भाई प्रिज्म का एरिया क्या हो, प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है, तो कहते हैं एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। प्रिज्म के बारे में बात करें तो कहेंगे कि एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस है क्या? सर्कुलर है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है? सर्कल का एरिया क्या होता है? जो यूज़ होने वाली चीज़ें हैं बता दूं। ये सर्किल है, अगर सेंटर से ये पॉइंट आर रेडियस होता है, तो सर्किल इसका एरिया होता है, एरिया ऑफ सर्किल विल बी पाई आर स्क्वायर। एंड द सेकेंड थिंग विच वी आर गोइंग टू यूज़ इन दिस फिगर, आपको जो ये बाहर जो आउटर सरफेस है, दिस वन, जो बाहर का ये सरफेस है, इसको कहते हैं हम परिधि, यानी कि सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस कहते हैं। ये दोनों चीज़ें यूज़ होंगी, इसीलिए हमें जानना ज़रूरी है। ठीक है, इन चीज़ों को नोट करते जाएंगे जो बता रहा हूँ, कि सर्किल है, वृत्त है, केंद्र से एक फिक्स दूरी पे एक हमने जब बिंदुओं को मिलाया, जो पॉइंट्स को मिलाया, तो हमें एक आकृति प्राप्त हुई जो कि वृत्त है, उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और परिधि 2 पाई आर। अब जानते हैं हम अच्छे से और ज़ीरो लेवल से, हम बहुत ज़्यादा टफ नहीं बनाएंगे इसको ताकि दिक्कत आए। ठीक है, मान लीजिए कि ये रेडियस आपका आर है, ये सर्किल है, रेडियस आर है, ये एक लाइन है जिसको एच कहते हैं, ऊंचाई है, मतलब ये पार्ट क्या है आपकी? ऊंचाई। ठीक है, अब मैं पूछूं, अब देखिए ध्यान से, बहुत मज़े में पढ़ेंगे बेलन। मान लीजिए ये जानबूझ के मैंने पार्ट ऊपर का खुला रखा ताकि जब हम खोखला बेलन यानी कि हॉलो सिलेंडर पढ़ेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा। मान लीजिए इस बेलन को, इस सिलेंडर का पूछूं कि आयतन क्या है। आयतन मतलब क्या? अगर पानी का बॉटल लिया, इसके अंदर डाला, भर दिया पूरा, तो मीन्स उसकी कैपेसिटी कहते हैं ना, कैपेसिटी जो उसकी है, जो उसकी कैपेसिटी है, इसके अंदर जो पानी आ सकता है, कितना आएगा भाई? जितना इसके अंदर, जितना इसके अंदर ये एरिया और जितनी उसकी हाइट है, उतना ही तो आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जैसे आप सबके घर में चावल का ड्रम है, मैं पूछूं कि भाई उस चावल के ड्रम में कितना चावल आता है, तो आप बोलेंगे कि जितनी भाई कैपेसिटी होगी उतनी आएगी ना। तो कितनी? तो देखते हैं कि मान लीजिए यही वो ड्रम है, चावल भरा, कितना भरा? बिल्कुल नेक तक भरेंगे तो पूरा फुल होगा, इतना ही भरेंगे ना, बाकी तो बाहर गिरेगा। तो कितना भरा है आप देखेंगे कि अंदर का एरिया यानी कि क्या है,
सर्कुलर है, वृत्त है, ये वृत्तीय है, तो क्या होगा अंदर का जो सर्कुलर पार्ट का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। लेकिन भाई सर्किल तो है ही ये, एक इसमें हाइट भी तो है, ऊंचाई भी तो है, मीन्स पाई आर स्क्वायर के साथ साथ एच भी होगा, मीन्स वॉल्यूम क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। सेकेंड पार्ट, इसको हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, वॉल्यूम समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, नहीं आएगा तो बताइएगा, मुझे बताऊंगा फिर से। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका जो बॉटम पार्ट है और जो ये टॉप पार्ट है इसको हटा दीजिए आप, इसको हटाइए, बचा क्या, ये पार्ट बच रहा है, ये पार्ट बच रहा है। तो मैंने क्या बताया था कि ये पार्ट अगर देखेंगे तो क्या सर्कुलर पार्ट है, ये सर्कुलर पार्ट है, मतलब सर्कल के बाहर का पार्ट है, यानी कि ये सरकमफेरेंस हो गया सर्कल का, हुआ ना। तो सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, वो बताया था ना कि 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है। सर्कल बन रहा है ये ना, ये पूरा सर्कुलर पार्ट है, 2 पाई आर है, लेकिन हाइट भी तो है, ऊंचाई भी तो है, ये सर्कुलर आपका जो सरकमफेरेंस है ये, और एक हाइट भी तो है, यानी कि क्या हो गया ये 2 पाई आर एच। ये आपका हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरा पार्ट है आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया कहते हैं जिसको। ये क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब क्या, अब इस जो सिलेंडर है इसके जो कंप्लीट पार्ट्स हैं ये है, प्लस एक बॉटम पार्ट, एक ऊपर का पार्ट, क्या देख रहे हैं, एक ऊपर का ये जो है टॉप पार्ट और एक बॉटम पार्ट, प्लस ये जो आपका ये पार्ट है। तो जो ये वाला है तो कर्व्ड सरफेस हो गया, ये तो वक्र पृष्ठ हो गया ये वाला पार्ट। तो इसको लिखते हैं कि भाई ये तो वक्र पृष्ठ हो गया 2 पाई आर एच, लेकिन संपूर्ण पृष्ठ यानी कि जब कंप्लीट इस फिगर की बात करेंगे तो इसके अलावा अगर मुझे पेंट करना हो, ऊपर भी ढक्कन लगा देते हैं, पेंट करना हो तो क्या करेंगे, पहले इस सरफेस को पेंट करेंगे, तो ये कितना पेंट किया 2 पाई आर एच। फिर इसको भी पेंट करेंगे, अगर यहाँ पे कवर लगा देते हैं, बंद है ये, इसको भी पेंट करेंगे, इसको भी पेंट करेंगे, तो कितना होगा भाई, ये कितना पेंट लेगा, जितना इसका एरिया होगा, कितना एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि सर्किल है, वृत्त है ये वृत्त है तो ये भी वृत्त है, यानी कि पाई आर स्क्वायर, ये तो एक का हुआ ना, दो है ना, 2, ठीक है, यानी कि आप देखेंगे 2 पाई आर कॉमन लीजिए, एच प्लस आर, ये हो गया आपका वक्र पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये हो गई बेसिक सी चीज़ें 3। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इनको हटा करके हॉलो सिलेंडर के बारे में जानते हैं। ठीक है, पहले हम अराउंड 3 या 4 क्लासेस में जितने बेसिक्स हैं सारे ख़त्म करेंगे, ताकि आपको वो बेसिक्स कहीं से भी ऐसा कोई कन्फ्यूज़न ना दे। जब भी क्वेश्चन देखें आप तो बिल्कुल हलवा बना के खाएंगे इस टॉपिक को, बस पढ़ते जाइए अच्छे से आप। दूसरे टाइप की बात करते हैं हॉलो सिलेंडर, इसको हटा देता हूँ। हॉलो सिलेंडर मतलब कि एक ऐसा फिगर है ठीक है, और उसके अंदर एक और सिलेंडर है, इसको कहते हैं हॉलो सिलेंडर, यानी कि खोखला बेलन। लिख लीजिएगा, मैं लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, आपको बता दे रहा हूँ क्या है ये खोखला बेलन। इसकी रेडियस जो है स्मॉल आर है, तो इस वाले की जो है कैपिटल आर है। दोनों की हाइट क्या है, एच, दोनों की हाइट है एच। ठीक है, मतलब इसके अंदर ये खोखला पार्ट क्या होगा, यही वाले पार्ट का तो हमको बताना होगा क्या होगा। यही वाला जो पार्ट है हमें चाहिए कि भाई इसकी वैल्यू, इसका आयतन क्या होगा, या जो भी पूछेगा आपको यही पूछेगा। ठीक है, चलिए, तो हेडिंग रहेगा आपका इस फिगर के लिए खोखला बेलन, इसको कहते हैं हॉलो सिलेंडर। इसमें पहली चीज़
हमें चाहिए कि भाई व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस हॉलो सिलेंडर। समझते हैं, बहुत आराम से देखिएगा, बहुत डिटेल में, एकदम बिना टेंशन लिए। ये रहा हमारा फिगर। हमने क्या किया, एक बेलन है, उसी के एक सिलेंडर है, उसी के हाइट का और कम रेडियस का एक बेलन अंदर डाल दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। अब मैं पूछूं भाई आयतन, मतलब जाहिर सी बात है अगर मुझे कुछ रखना होगा इसमें तो जो ये खाली पार्ट है उसी में रखूँगा ना, कोई भी चीज़ भर दिया उसको। तो हमें पूछे कि भाई वो वॉल्यूम कितना होगा, जाहिर सी बात है सेंटर से इस वाले जो ये छोटा वाला पार्ट है स्मॉल आर हुआ, तो ये बड़ा वाला क्या होगा, यहाँ तक बाहर तक एकदम एक कैपिटल आर होगा। मतलब पूरे में से अगर हम इसका वॉल्यूम, छोटे वाले का वॉल्यूम हटा दें, अगर पूरे के वॉल्यूम में से छोटे वाले का वॉल्यूम जो हटा दें, तो ये स्पेस जो बच जाएगा, जो स्पेस बचेगा मालूम पड़ जाएगा इसका वॉल्यूम कितना है। फिर से ध्यान दीजिएगा, रेडियस कैसे बनाया, थोड़ा एक सेकेंड इसको सेट कर लूँ। हाँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, एक सेकेंड, सेंटर से लेकर के यहाँ जो छोटा वाला है इसके सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस माना रेडियस r है। अब इसी सेंटर से बाहर तक आएंगे यहाँ तक, तो ये कैपिटल R है। मुझे बताना है कि भाई ये जो हॉलो सिलेंडर है इसका वॉल्यूम क्या होगा, मतलब ये जो खाली पार्ट है, ये जो खाली पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो मतलब पूरे के वॉल्यूम में से अगर हम इस वाले का वॉल्यूम हटा दें, पूरे के वॉल्यूम में से इस वाले का वॉल्यूम, छोटे वाले का वॉल्यूम हटा दें, तो जो बचेगा वॉल्यूम वो किसका होगा, इस हॉलो सिलेंडर का। यानी कि पूरे का वॉल्यूम क्या था, पाई कैपिटल R स्क्वायर H माइनस छोटे वाले का पाई स्मॉल r स्क्वायर H। बड़े वाले का जो था, माना ये रेडियस पूरा कैपिटल R है जो मैंने बताया है, चलिए कोई बात नहीं, कंफ्यूज मत होइए, कैपिटल R है और छोटे वाले का स्मॉल r है। तो बड़े में से पूरे बड़े में से इस छोटे वाले का वॉल्यूम हटा देंगे, जो बाकी स्पेस बचेगा यही वॉल्यूम होगा आपके हॉलो सिलेंडर का। तो यानी कि कॉमन लीजिए पाई H क्या हुआ, R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो और क्या लिख सकते हैं इसको, पाई H R प्लस R माइनस R। इस पर क्वेश्चन सीधे आते हैं कि भाई त्रिज्याओं का योग इतना है, अंतर इतना है, तो आयतन बताइए। तो इससे फ़ायदा होता है कि आपको कम टाइम वेस्ट होता है और आराम से काम हो जाता है। जो सेकेंड पार्ट हम समझने जा रहे हैं वो है कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ देखेंगे तो यहाँ दो दिखेगा आपको, क्या क्या दिखेगा देखिए। इस डब्बे को उठाते हैं, वक्र पृष्ठ में एक बाहर वाले का तो है ही, बाहर वाले का है ही, प्लस अंदर वाले का भी तो है। बाहर वाले का क्या था, 2 पाई RS था ना भाई, क्योंकि ये सर्कुलर पार्ट जो है इसका, देखिए सर्कल का सरकमफ्रेंस है, वृत्तीय गोल बन रहा है ना, घुमा हुआ पार्ट है ना, वृत्त बन रहा है। वृत्त का परिधि क्या होता था, 2 पाई R, तो ये 2 पाई R, लेकिन एक हाइट भी है। यानी कि बड़े वाले का अगर आप देखें तो इस बड़े वाले का पार्ट है 2 पाई कैपिटल R इंटू H, लिखते हैं 2 पाई कैपिटल R इंटू H प्लस जो छोटे वाले का भी तो पार्ट है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया छोटे वाले का भी तो है और स्मॉल रेडियस है उसका, यानी कि 2 पाई स्मॉल R H। यानी कि क्या, 2 पाई H कॉमन लेंगे तो R प्लस R हो गया आपका सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब थर्ड पॉइंट की हम बात करेंगे, सो कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। लिखते जाइएगा आप लोग अपने से, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ में क्या क्या आता है भाई, एक तो आपको मालूम पड़ गया संपूर्ण पृष्ठ में तो आपका एक कर्व्ड सरफेस तो आएगा ही, कर्व्ड सरफेस तो दोनों का आएगा ही। यानी कि ये वाले पार्ट को तो हम लिखेंगे R प्लस R, ये तो लिखेंगे प्लस भाई जो पार्ट बच रहा है सर्किल का एरिया वो कैसे आएगा, देखिए इसको देख रहे हैं आप लोग, ये कुछ ऐसे है ना, ये कुछ किस तरह से है, ये 2 रिंग बन रहे हैं, एक ये है एक ये है, ये स्मॉल r है ये कैपिटल R है,
कुछ ऐसा ही बन रहा है ना, देखिए ऐसा ही बन रहा होगा। तो हमको क्या चाहिए, इस वाले पार्ट का एरिया चाहिए, ये वाला जो बच रहा है। तो क्या होगा, ये पूरे पाई कैपिटल आर स्क्वायर में से स्मॉल पाई आर स्क्वायर, लेकिन भाई एक ही थोड़ी है, 2 है ना, 2, यानी कि क्या लिख सकते हैं इसको, 2 पाई एच आर प्लस आर, यहाँ कॉमन क्या हो रहा है, प्लस 2 पाई कॉमन लीजिए, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर। तो 2 पाई एच कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस 2 पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, उसी में ब्रेक कर देंगे हम, यानी कि आर प्लस आर और आर माइनस आर। कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन कर सकते हैं, वैसे मर्जी आपकी। ये 2 पाई आर प्लस आर कॉमन है, बाहर ले लेते हैं। 2 पाई आर प्लस आर ये कॉमन है, बचा क्या, ये एच बचा प्लस ये आर माइनस आर बचा, आर माइनस स्मॉल आर बच गया। ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल किसका, आपके बेलन का। 2 चीज़ें हुई। अब हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट का, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ यानी कि आपका क्रॉस सेक्शन एरिया कि क्या बनता है सिलेंडर का, क्योंकि क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपके बड़े एग्जाम्स में, अच्छे एग्जाम्स में, कि भाई सिलेंडर के अंदर सिलेंडर प्लेस कर दिया, कोन प्लेस कर दिया, स्फेयर प्लेस कर दिया। ये है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। वीडियोस को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि बेसिक को समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम खुद को देना होगा, थोड़ा टाइम देना होगा। अब चलिए आज आप लोगों को जादू दिखाता हूँ मैं कुछ, गोइंग टू शो यू सम मैजिक। आपको अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कन्फ्यूज़न हो रहा है नाम से कि क्या होता है, क्या बताने वाले हैं, पता नहीं, रुकिए बताता हूँ, पी लूँ पानी। तीन चीज़ें आपको याद रखनी है, मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग। ये क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फर्स्ट, अगर आप एक सिलेंडर को देखें, एक सिलेंडर को देखेंगे, अब थोड़ा यहाँ से अब तक जो पढ़ा हमने बहुत कॉमन चीज़ें हैं, कुछ नहीं पढ़ा, बहुत कॉमन चीज़ है, वो स्कूल के लिए ठीक है। अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कंपटीशन के लिए। अब जो स्टार्ट करेंगे, अब स्टार्ट करेंगे कि भाई सोचना कहाँ से है और कैसे है, पूरा प्रैक्टिकली दिखाऊंगा आपको। ये इसका एक्सिस हो गया, सेंटर से जाएगा बिल्कुल, ठीक है। ये पता है आपको, हाइट है इसका। ये सिलेंडर का अक्ष कहते हैं, पेपर में आता है क्वेश्चन इसके बेस पे ये देता है, तो क्या कन्फ्यूज़न होती है। ये आर हो गया। अगर इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आप देखेंगे, इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये एक आयत बनता है। इसको आप याद करिए पहले, फिर बताता हूँ कैसे। एक आयत मतलब इसका शैडो देखेंगे तो एक आयत बनेगा, सॉरी ये क्या, हाँ रेक्टेंगल, वही आयत बनेगा, इसे रेक्टेंगल कहते हैं। एक बेलन के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मीन्स क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ सिलेंडर विल मेक अ रेक्टेंगल। तो भाई ये आर है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा 2r हो जाएगा। ये जो हाइट है वो है ही, ठीक है। तो ये एक सिलेंडर का जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो एक बेलन होता है। कैसे सर, लाइट और इसको ऑफ कर दीजिएगा सर, आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। इसे ऑफ कर देखिए, शैडो क्या बनता है, क्योंकि थोड़ा डिजिटल हमारे पास है नहीं ना, तो माइंड डेवलप करना होगा इसे वाला सर। अब देखिए क्या है ये, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए आप, क्या बन रहा है, ये रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है ये। आप शैडो देखिए, शैडो को देखेंगे तो क्या थोड़ा टेढ़ा बन रहा है उधर है, उसको ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आपको दिखाने के लिए मोबाइल थोड़ा तिरछा करना पड़ रहा है। इतना याद रखिएगा कि भाई बनेगा क्या, ये एक रेक्टेंगल बनता, आयत बनता है, जो उधर साइड का इधर साइड की लंबाई बराबर होगी और आमने सामने की लंबाई बराबर होगी, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये भाई क्या है, एक आयत बन रहा है, जो कि यानी कि हमारे जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है एक बेलन का, वो होता है क्या, रेक्टेंगल।
और एक सेकेंड और सर, आपको एक और चीज़ बता दूं, ये है यहीं पे लगे हाथ हम कोण को भी देख लें कि जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एक शंकु का होता है, ताकि आपको बार बार दिखाना नहीं पड़ेगा क्वेश्चन के साथ। एक जो शंकु है, थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो क्या है, शंकु के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या दिख रहा है आपको, ट्रायंगल बन रहा है। देखिए इधर से दिख रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, क्लियरली दिख रहा होगा, क्योंकि पेपर थोड़ा सा गलत तरीके से फोल्ड है, लेकिन इतना क्लियर हो रहा होगा कि क्रॉस सेक्शन एरिया आपका क्या बन रहा है, ट्रायंगल है और उसका आयत था, रेक्टेंगल था। ओके सर, थैंक यू। दो चीज़ें ये अब क्यों बताई मैंने, ये भी हम देखते हैं इसको। चलिए आइए, यानी कि क्रॉस सेक्शन जो आपके सिलेंडर का बनता है रेक्टेंगल, हमने अभी उसको देखा करके प्रैक्टिकली। सेकंड जो चीज़ मैंने बताई थी, सेकंड पार्ट था कि एक शंकु है, यानी कि आपका एक कोण है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या बन रहा था, वो ये बन रहा था त्रिभुज, ट्रायंगल बन रहा था। आपने बहुत अच्छे से देखा, ये लेटरल हाइट है जो झुका हुआ है, ये h है, r है, तो पूरा r यानी कि ये 2r हो जाएगा। ये आपकी ऊंचाई h है, ये l है, ये l है, यानी कि दो साइड l और l जो इंक्लाइंड पार्ट है, जो हाइट है l और l, दो l है, मीन्स व्हाट, ये बनेगा कौन सा ट्रायंगल, कौन सा, समद्विबाहु, समद्विबाहु, ठीक है, ये आपका समद्विबाहु बनेगा। और तीसरी चीज़ तो ये तो कॉमन सी बात है कि आप देखेंगे अगर स्फीयर हो, गोला, स्फीयर है, गोला है, गोला मतलब क्या, क्रिकेट की बॉल है आपके पास, आपके घर में होगी, उसको देखिएगा गोला है, उसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि आपके क्रॉस सेक्शन एरिया को देखेंगे, शैडो बना के देखिएगा ना, फिगर क्रिएट हो जाएगा इजीली, तो क्या बनेगा, वो एक सर्किल, सर्किल बनेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप घर में इन चीज़ों को एक बार करके प्रैक्टिकली खुद से देखेंगे, बहुत कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा क्योंकि इन चीज़ों को हम बहुत यूज़ करने जा रहे हैं। अभी जो पढ़ा हमने, क्या क्या पढ़ा, वॉल्यूम, TSA CSA नॉर्मली एक सिलेंडर था, सेकंड पार्ट क्या था, एक हॉलो सिलेंडर था, खोखला, उसके TSA CSA को पढ़ा, जो कि नॉर्मल चीज़ें हैं, स्कूल के लेवल की चीज़ें हैं। अब हमने पढ़ा, जो स्टार्ट करने जा रहे हैं अब कंपटीशन के हिसाब से, वो था कि भाई क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल जो एक आपके बेलन का बनता है आयत। ध्यान भी रखना है, घर पे आप, जो मैंने अभी प्रैक्टिकली किया था, घी का डब्बा होगा या आपके पास क्या कहते हैं वो जो बच्चों का पाउडर आता है ना, सेरेलेक वगैरह, उसका डब्बा होगा, लगा के देखिएगा, बिल्कुल अच्छे से मालूम पड़ेगा। आप उसको साइड में रखिएगा जहाँ पे पीछे इमेज क्रिएट होगा, फ़ोन से टॉर्च लगा कर देखिएगा, क्रिएट होगा, आपको देखिएगा कि भाई सिलेंडर का बन रहा है रेक्टेंगल, इस कोन का बना था ट्रायंगल, और स्फीयर का बना था आपका सर्कल। क्यों बताया है, जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, इसके कॉन्सेप्ट्स को लेके चलेंगे, जब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ज़्यादा लंबा नहीं करना वीडियो को, इसीलिए इतने पर रखते हैं। अब जो मैंने आज इन चीज़ों को बताया है, इसको आप प्रैक्टिकली घर पे करिएगा। उसके बाद हम जब चीज़ों को लेके आगे बढ़ते जाएंगे, आपका इंटरेस्ट इतना अच्छा डेवलप होगा, आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है, ठीक है। चलिए फिर आज ही सेशन को इतना रोकते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे कुछ अलग चीज़ों की, बहुत ही यूनिक चीज़ों की, पेपर के बेस पे, ठीक है। फिर मिलते हैं, टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।